تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको ईद मुबारक टू ऑल। आई होप आप लोगों के एंड आप ये वाला डे हमेशा की तरह अपना डे एंजॉय करें, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें ईद पे, क्योंकि ईद बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है हम सबके लिए। तो कल ही वापस आई थी और बहुत कुछ है आप लोगों से शेयर करने के लिए, लेकिन सोचा कि आज तो ईद है तो शेयर करना सब कुछ बनता है। स्पेशल डे तो स्पेशल व्लॉग तो होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपसे सारे शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं ईद के शेयर करने जा रही हूँ। तो ईद का करते हैं स्टार्ट। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो करते हैं फिर आज का स्टार्ट कि आज का स्टार्ट कैसा हुआ। और दूसरा ये कि रात से स्टार्ट करेंगे, चांद रात से, और आज तक मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या किया, कैसे किया है। तो चले करते हैं आज के ब्लॉग का स्टार्ट। तो ढेर सारी दुआ में याद रखेगी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने इस डे को सेलिब्रेट करें खुशियों के साथ। इसके साथ जी दोबारा से ईद मुबारक टू ऑल। सब मेरे प्यारे बहन भाई, सब व्यूअर्स को, सबको जिनसे मुझे प्यार है, सबको ईद मुबारक। तो चले करते हैं आज का स्टार्ट। मेहंदी दिखाओ। Who does Mama did this Mendy? This is like at the bottom of my dress. It's like a these. I just like the same. फीट पे क्यों नहीं लगवाई? Because I don't like it. ऐसे दिखाओ। I don't like it when they do it on feet. It feels like a little bit weird. नाइस, वाह। It's a little bit weird when they do. फीट पे क्यों नहीं लगवाई? Because it feels a little bit weird. इट इज वो मम्मा ने नहीं लगवाई है ना। Look, You can. मेहंदी बहुत पसंद है बट लगवाई नहीं है ना। चलो जाओ आप वॉश कर लो, बाहर टब में वॉश करना। ओके 5 more minutes. ओके। तो मैंने सोचा है कि चांद रात से ही स्टार्ट करती हूँ। और मैं कल आ गई थी दरअसल और बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था। इट्स मीन कि मेरा कोई मूड नहीं था बहुत ज़्यादा। तो मेहंदियाँ वैसे भी सूटकेस में पड़ी थी और मुझसे ढूंढी नहीं जा रही थी। तो इंशा का फ्रेंड का मैसेज आ गया कि जी मेहंदी वगैरह लगानी है, इंशा ने तो आ जाए। तो फिर मैंने भेज दिया था, तो उसने इजी लगवा ली थी मेहंदी। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने, मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगाई है और इतना प्यारा कलर आया है कि फ़र्स्ट ईद है जब मैं मेहंदी नहीं लगा रही, वरना मेहंदी के बगैर मेरी ईद अधूरी होती है। तो ये वाली ईद अब्बू जी के बगैर अधूरी है, तो इसलिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया, वरना इंशा का बहुत ज़्यादा दिल था। तो बहुत ज़बरदस्त लगी है ये। हाँ जी इंशा, मैंने तो रेडी नहीं होना ना मेरा बेटा। I can help you wear something, but not tomorrow on Eid. Don't wear too much nice. Just wear normal nice. बेटी नहीं, मैंने तो कुछ चूज भी नहीं किया कि मैंने क्या पहनना है। ड्रेस भी नहीं है मम्मा के पास। तो I can help you. अभी नाना अबू को 2 वीक हुए हैं ना मेरा बेटा, नहीं दिल है मेरा कुछ पहनने का। I can help. नहीं, कोई रेडी नहीं होना बेटा। लोग मम्मा ने मेहंदी भी नहीं लगाई। At least you can wear dress. Please. आप ना ऐसी बन जाना ना प्रीति सी। No, please. नाइस हो जाएगा इंशा। चलो मैं लेट्स सी। Please. अच्छा मेरा बेटा, चलो लेट्स सी। ओके Okay. फॉर यू, लेट्स सी। उठ जाओ, आ जाओ, उठ जाओ बेटा। बैदला, गुड मॉर्निंग। ईशा गुड मॉर्निंग बेटा। सुबह हो गई है, टुडे ईद। ईद है बेटा। उठ जाओ बच्चों। लुक नाइस मॉर्निंग, नाइस टुडे, नाइस ईद गिफ्ट ऑफ अल्लाह। उठ जाओ बेटा, ईद है आज, ईद है मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग, रेडी होना है। उठो। अब आपको मैं सेपरेट से उठाऊं? हाँ, सेपरेट से उठाऊं? उठो, ये तो मेरा बेटा, उठ जाओ। ओके, उठ जाओ मेरा बेटा। चलो लाइटी करना, बेटे को लाइटी करना है।
लाठी करना है, लाठी करना है। चलो ब्रश करो, जल्दी से रेडी होते हैं ईद के लिए। ईद है, गो गुड बॉय, गुड बॉय। यहाँ पे इंशा ने सारा सेटअप सजा लिया था, सारी चीज़ें मुझसे लेके जो जो पाकिस्तान से मिली हैं वो रख ली हैं जोड़ के। तो बस अभी इसने रेडी होना है। रात को इसने सब कुछ ले लिया था, जो कुछ इसकी नानों ने, खाला ने और फ्रेंड्स ने भेजा था। तो बस अभी वो रेडी होने जा रही थी। मैं चले थोड़ी सी ट्रांसलेशन के साथ आपको दिखाती हूँ दोनों का। अभी इंशा रेडी होने की तैयारी कर रही है और जो उबैदुल्ला है, मोहम्मद उबैदुल्ला, वो बहना की चीज़ें छेड़ के वापस रख रहा है। तो यहाँ पे बस ये बेटी रेडी हो चुकी है और इसका ड्रेस यहाँ पे था और ये वाले इसके शूज़ फेवरेट थे जो इसने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके वापस से लिए थे। अब्दुल्ला का यकीन करें बाय चांस ही इसका ड्रेस मैच हुआ था, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने वहाँ से दिया था। तो ये बाय चांस मैच हो गया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं ईद के लिए। और बेटी ने मुझे तो बहुत ज़्यादा कहा था और कि मम्मा आपने भी होना है। जैसे आपने रात को सुना है कि छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें कर रही थी कि मम्मा ऐसे सिंपल सा नाइस सा हो जाओ। बच्चों की बात कौन टाल सकता है। तो बस 3 साल पहले का ड्रेस ये भी इंशा ने क्लोजर से चूज़ करके दिया है कि मामा आप ये पहन लो वरना मेरा सूटकेस तो वैसा का वैसा पड़ा है। और ये 3 साल पहले का मेरा ड्रेस है और आज मैंने सेकंड टाइम इसको वेयर किया है। और बस बहुत ही लाइट सा मैंने नो मेकअप बेस अप्लाई किया फेस पे और काजल लगाया और जस्ट लाइट सी लिपस्टिक मैंने लगाई है और कुछ भी मैंने नहीं किया। तो बस इस तरह से लाइट सा मैं हो चुकी हूँ रेडी। कहना है कि ईद पे ना ऐसा थोड़ा सा रेडी होना चाहिए। ये ईद अल्लाह ताला का गिफ्ट होता है पूरे रमज़ान के बाद। तो इसलिए बस अभी मैं हो चुकी हूँ। तो पैर अप किया मैंने अपना ये ड्रेस और अभी जाती हूँ नीचे। तो बस नीचे आई थी। आज क्या था कि कल बिल्कुल भी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। ये था कि मुझे था कि डिज़र्ट होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड ईद पढ़ के आएंगे, फिर ज़ाहिर सुबह की मॉर्निंग होती है, बच्चे हैप्पी होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, रात को हस्बैंड भी कहते कि चलो ऐसा करते हैं कि कस्टर्ड वगैरह टाइप कुछ बना लेते हैं। ज़ाहिर ईद है तो कुछ ना कुछ तो मीठे में होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक डिश में मैंने केक वगैरह इस तरह से डाल के, बहुत ही 10 मिनट्स रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सा मैं बनाऊंगी। और ये वार्म बहुत अच्छा लगता है और इसको मैं बिल्कुल ठंडा नहीं करूँगी। और 2 टाइप के मैंने केक ले लिए थे, क्योंकि रात को ऐसा था ना कुछ कि मेरा बिल्कुल माइंड माउथ था और मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या डिज़र्ट बनाऊँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। तो यहाँ पे भी मैंने साथ में मेरे पास येलो कस्टर्ड पड़ा था, तो वो मैंने जल्दी, ये बहुत ही क्विक बन जाता है, तो फिर मैंने जल्दी से उसको बनाया। क्योंकि अभी बच्चों ने भी खाना है, ज़ाहिर है ईद की मॉर्निंग है। तो सारे टेबल के बैठे तो नहीं है, बल्कि अभी मैं बुला लूँगी तो अभी बस वार्म ही सर्व करूँगी। और जल्दी से मैंने ये प्रिपेयर कर लिया था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेट्स सी, क्योंकि मैंने इसके अंदर ज़्यादा शुगर वगैरह भी ऐड नहीं की, बहुत ही सिंपल सा नाइस सा रखा है। और वही केक के बच्चे क्रम्स मैंने पोर कर देने हैं और ये मेरी नाइस सी डिज़र्ट रेडी हो चुकी है ईद की। इंशा, यू वांट टू से समथिंग? Eid Mubarak to everyone. हैव अ गुड ईद डे। चलें जी, ईदी मुबारक for everybody, हाँ जी, ईदी टाइम, बैदुल्ला ईदी टाइम। Eid Mubarak, Betty. This is a reward for you for all the hard work you've been doing in Ramadan. May Allah accept it. All the Maghrib Rimaz, Salah will be reading together, doing iftar and helping me. Good girl. गुड गर्ल इंशा, अपने पापा के साथ रमजान स्पेंड किया विदाउट मी हूँ। अब सीधी ले लो। ईदी बेटा, मनी, ओए ईद मुबारक। हाँ सोनिया, ठीक है सोनिया, मेरी ईदी, मेरे अब्बू जान तो अब है नहीं। ईदी मैं ही देता है ईदी आपको। थैंक यू सो मच माई ईदी। यह है कि मदर इन लॉ मीन खाला को मिस कर रहे हैं, वो स्टिल पाकिस्तान में है तो वो नहीं है, तो उनको वैसे मिस किया क्योंकि बच्चों की हमारी डबल ईदी बनती। थैंक यू सो मच। चलें जी, डिज़र्ट खाना है। ये ईदी शीदी तो बांट हो चुकी है, तो अभी डिज़र्ट की तरफ आते हैं ताकि थोड़ी सी वो कूल डाउन हो चुकी है डिज़र्ट। और ईदी लेने का अपना ही मज़ा है, चाहे हम जैसे भी मूड में हों, जैसे भी हालात में हों, गम में हों, खुशी में हों। तो बस हस्बैंड से मैंने छेड़ा है, मैंने कहा मेरी ईदी भी दे दें
कि गम हो, खुशी हो, दुख हो, सुख हो, जैसा भी टाइम हो, दूर हो, पास हो, तो ईदी लेने का अपना ही मज़ा है। तो बस इस दफ़ा मैं कुछ भी बच्चों के लिए नहीं कर सकी। जैसा कि आप जानते ही नो कि मैं गिफ्ट्स वगैरह बनाती हूँ, कुछ स्पेशल करती हूँ, कुछ प्रिपरेशन वगैरह करती हूँ, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तो मैं क्या चलें जी आज कैश में बच्चों को ईदी देते हैं, तो साथ में मैंने भी ले ली है। और इसके साथ अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया है क्योंकि वो पाकिस्तान में है, गर्मी में अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। सब चाहने वाले दुनिया के जिस भी कोने में अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी बहुत बहुत अच्छी ईद गुजरे, यही दुआ है। अभी यहाँ पे 11 o'clock हो चुके हैं और किचन में आई हूँ मैं क्योंकि खाना वगैरह थोड़ा सा बनाना है। तो ये पहली ईद है जो इस तरह से मेरी हो रही है। वरना चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो घर की क्लीनिंग हो, सब कुछ मैं करती हूँ एक दिन पहले। लेकिन ये फर्स्ट ईद है जब मैं एंड डे पे मैं सब कुछ कर रही हूँ। टेबल पे लगाती हूँ खाना क्योंकि गैस वगैरह आ चुके हैं। तो मैंने क्या बनाया, मैंने सिंपल से समोसे बनाए हैं। कोई ज़्यादा मैंने नहीं ट्रबल वगैरह किया, ना ही खुद को दिया है। तो यहाँ पे जूसेस वगैरह थे बच्चों के जो उन्होंने ये हाफ़ तो फिनिश भी कर लिए। साथ में मैंने जल्दी से क्विक साथ में राइस के साथ दही भल्ले टाइप बना लिए थे और इस तरह से इमली की चटनी डाल के और दूसरा सॉस डाल के ग्रीन वाला। तो साथ में मैंने चिकन पुलाव बना लिया था सिंपल, तो वो बस बन चुका है। तो अभी बस बच्चे वगैरह को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मिश्रा की हेल्प से मैंने अभी ही टेबल को जल्दी जल्दी से क्लीन करवाया, कुशन वगैरह डाले और थोड़ी सी लाइटिंग डाल दी ताकि थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा लगे। थोड़ा सा वॉज रख दिया था तो बस उन्होंने खाना वगैरह खाया तो मैंने किचन क्लीन करके अच्छे से तो अभी अपने लिए खाना वगैरह डाल रही हूँ। तो अभी भूख लगी है, फ़ील हो रहा है कि कुछ खाना चाहिए। और यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा ही बनाया था। और साथ में क्या है कि मैं ना आपको दिखाती हूँ समोसेस। और मैंने हस्बैंड से वहाँ से पूछा था कि ईद के लिए आपने क्या किया है, समोसेस वगैरह ऑर्डर करने थे ये किस तरह से। उन्होंने कहा मैंने ऑर्डर कर दिए, मैंने ले लिए हैं। कल फिर कज़न्स वगैरह चाची वगैरह आई थी और ऑफ़र भी कर रही थी कि आ जाना, ईद का दिन है तो गैदरिंग वगैरह होती है तो आ जाना, फ़्रेश फील करोगी, आपको अच्छा लगेगा लेकिन ये तो उनका प्यार है, उनकी अपनाइयत है, मोहब्बत है, उसकी कदर करती हूँ। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ। मैं कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं इस तरह से स्पेंड करके ये भी समझना चाहती थी कि वाकई अपनों के बगैर ईद कैसी होती है। और जो मेरे जैसे लोग हैं जिनकी ईद बहुत अधूरी होती है, अपनों के बगैर जो बिछड़ जाते हैं, तो यही समझना और थोड़ा सा जानना भी चाहती थी मैं। और फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। फिर आना जाना होता है सबका, फिर स्पेशली अबू जी के अफसोस के लिए, तो फिर ज़ाहिर टाइम देना होता है। तो अभी मैंने कहा चल दे जल्दी से क्विक थोड़ा सा खा लेती हूँ और दूसरा ये कि इंशा को कहा आप खेलो क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मा कहीं जाते हैं। मैंने उसे समझाया, मैं कहा बेटा नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आप जाके आराम से खेलो। तो फर्स्ट ईद है जहाँ मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। खाना खाने के बाद गैस वगैरह को टाइम दिया, फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं बाहर आई हूँ। तो ये देखें जी यहाँ पे ईद का फ़ोटो शूट चल रहा है और यहाँ पे तैयारी हो रही है एक दूसरे को रेडी करने की तो मैं इतना हैप्पी हुई क्योंकि कोल्ड सा वेदर था लेकिन बच्चे बाहर खेल रहे थे और यहाँ पे जी ज़बरदस्त तैयारी हो रही फोटो उसको थोड़ा शू बड़ा उतार दो, बैठो लट्टे क्या इट्स ओके ओके 1 2 3 गो 1 2 3 गो भाग भाग किसे भाग भाग गो उसका शू शू बेचारा इंशा वॉक करने लगी, कैट वॉक, कैट वॉक इंशा कैट वॉक गो 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 टच 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 सारे से शू उतर गए। हाँ देख कैट वॉक कर रही। हाँ जी तो गाइस ये थी मेरी आज की ईद। बच्चों का अपने लास्ट पे देखा इतनी उद्दम मचा रहे थे माशाल्लाह, इतना मुझे अच्छा लगा थोड़ा बाहर जाके, तभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई। जो बच्चों की रौनक वगैरह थी वो भाग रहे थे, कोई कैट वॉक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हंसाया और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैप्पी किया, मेरे मूड को फ्रेश किया। तो उसके बाद फिर बस अभी बल्कि रात हो गई है और अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आई थी तो मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ और यहाँ पे एंड करती हूँ जी। तो आज की ईद कुछ इस तरह से रही है कि कहीं भी मेरा आना जाना नहीं हुआ। इंशा का बहुत ज़्यादा दिल था लेकिन मैं कहीं भी नहीं जा सकी क्योंकि मेरी तरफ खुद गेस्ट आते रहे थे।
अब्बू जी के अफसोस वगैरह के लिए भी और ईद मिलने भी। तो अब हस्बैंड खड़े हो गए हैं, बात सुनने वाले हैं। उन्होंने इतनी बातें सुनी हैं कि उन्होंने मेरी बात भी सुननी है, तो कसर तो है नहीं बोलने की। अब उनको जाके डिजर्ट बना के देती हूँ। आपसे मैंने 3 हफ्ते बात नहीं की, मेरी फैमिली, तो मुझे इतना डिफरेंट लग रहा है आपसे बात करना। और वो खड़े हैं और अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो मैं तभी ब्रेडफोर्ड ड्राइव के लिए कोई मूड नहीं है ब्रेडफोर्ड जाने का, सीरियसली। कल इंशाल्लाह ताला अगर आप मुझे ले जाए तो मैं जरूर जाऊंगी। कल छुट्टी है आपको? छुट्टी है जी। तो इसके साथ ही माशाल्लाह गेस्ट वगैरह आते रहे थे तो रौनक वगैरह लगी रही थी। तो आई होप आप लोगों को आज का ईद व्लॉग अच्छा लगे। तो दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी, तो फिक्र ना कीजिए, बस दुआओं में याद रखिए, ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए। इसके साथ ही बस अपने ईद के सेकंड डे को, नेक्स्ट डे को ज़रूर एंजॉय कीजिए। अच्छा, इसके साथ बस मेरा यही था, अब्बू जी के लिए मेरा सारा दिन मेरे ना दिल में ये कहते हैं गुनगुनाहट रही है, और मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर ही दूँ। वो ये था कि ईद आने वाली है, याद तुम ही आओगे, क्या मिलने आओगे, बोलो ना जरा, एक तुम ही नहीं आए मिलने, यही कहा मेरे दिल ने। चले बस मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा गुनगुना के शेयर कर लेती हूँ। तो बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने डेज को बहुत ज़्यादा अच्छा एंजॉय कीजिए अपने फादर्स के साथ, अपनी मदर के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।